बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है और आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। वीक नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 11 है। हमारे पास कन्वर्टर्स के 4 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेक्टिफायर, जो हमारे पास डीसी से एसी में कन्वर्जन करती है, सॉरी एसी से डीसी में कन्वर्जन करती है। जब भी हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हमारे पास थी, अगर हम एसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम साइक्रो कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। और एक, अगर हम डीसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं या चॉपर हम इस्तेमाल करते हैं। सो रेक्टिफायर हमने स्टडी आउट कर ली। आज की क्लास में से हम कन्वर्टर को स्टडी आउट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में से इन्वर्टर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स को स्टडी आउट करेंगे। तो आज की क्लास के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि हम बक कन्वर्टर को पढ़ेंगे, बूस्ट कन्वर्टर को पढ़ेंगे और चुक कन्वर्टर को स्टडी आउट करेंगे। हमारे पास कन्वर्टर के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, चुक कन्वर्टर है, फॉरवर्ड पाथ कन्वर्टर है, फ्लाई बैक कन्वर्टर है। तो इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन हम उसमें से जो बेसिक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बक बूस्ट कन्वर्टर है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में से हम जस्ट इन 3 को कवर करेंगे और उससे थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा कि कौन कौन से कन्वर्टर है और उनका फंक्शन क्या है और इनको हम किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बक कन्वर्टर को हम स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है। बूस्ट कन्वर्टर को हम स्टेप अप कन्वर्टर भी कह सकते हैं, ये डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करती है। और चुक कन्वर्टर को हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बोथ कन्वर्टर या बक बूस्ट कन्वर्टर भी कह सकते हैं, ये वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप बोथ दोनों करती है। हमारे पास जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत थी इसको इसको यूज़ करने की, और ये कन्वर्टर इसकी जो हिस्ट्री थी, मतलब कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हो गए। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले, तो अगर हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 5 वोल्ट्स की है, लेकिन हमारे पास जो लोड की एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो 5 वोल्ट्स रिक्वायर्ड होती है। लैपटॉप को चार्ज करने के लिए उसका जो अडाप्टर होती है उसकी रेटिंग 12 वोल्ट्स होती है, यूपीएस बैटरी में 12 वोल्ट्स होती है। तो हर एक की डिफरेंट लोड रेटिंग पर डिपेंड करती है, हर एक को डिफरेंट वोल्टेज चाहिए। लेकिन हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आती है वो हमारे पास एक ही डीसी वोल्टेज आती है। तो उस डीसी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कन्वर्टर को यूज़ करते हैं। तो और दूसरा, हम कन्वर्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है, पावर एफिशिएंसी, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ऑलरेडी इन द स्टार्ट लेक्चर्स हमने स्टडी आउट किया था कि जब भी हम कन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे उसके लिए हमारे पास 2 मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक वो कि एक ही कि हमारे पास वो पावर एफिशिएंट होने चाहिए, मीन कि हमारे पास उसकी एफिशिएंसी हाई हो, उसमें पावर लॉसेस कम हो। और दूसरा, उसकी जो पावर डेंसिटी है वो हमारे पास ज़्यादा हो, मीन कि अगर हमारे पास कन्वर्टर उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो। सो एफिशिएंसी, ड्यू टू हाई एफिशिएंसी हम क्या कर सकते हैं, हम इज द बेनिफिट की, इसलिए हम कन्वर्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर को हम चॉपर्स भी कहते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें से हमारे पास ये होता है कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है ये हमारे पास डीसी वोल्टेज को आउटपुट में डायरेक्टली डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन हमारे पास जो चॉपर होती है वो हमारे पास फर्स्ट डीसी वोल्टेज को चॉप कर लेती है, मीन कि हमारे पास वो पल्सेटिंग बन जाती है और उसके बाद फिर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मीन कि हमारे पास हर एक चॉपर जो होती है वो एक कन्वर्टर होती है, लेकिन हर एक कन्वर्टर हमारे पास चॉपर नहीं हो सकती। सो हमारे पास जितने पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सच एज सेलुलर फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, उनके पास जो पावर सप्लाई होती है वो हमारे पास प्राइमरी बैटरी से हमारे पास आती है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास एक और सब सर्किटरी होती है और हर एक की अपनी एक वोल्टेज लेवल रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक की वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है हमारे पास लोड पर। लेकिन हमारे पास जो इनपुट आती है वो हमारे पास एक ही होती है। सो डिपेंड इसको देख के इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, हम इस पावर को दूसरे लेवल में से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सच टाइप्स को हम जो है स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज भी कहते हैं।
और इनको हम डीसी मोटर ड्राइव एप्लीकेशन में, रिन्यूएबल एप्लीकेशन में, सोलर पावर में से वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी जो आउटपुट पावर है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स आ रही है और इसको हम स्टेप अप करना चाहते हैं 12 वोल्ट्स में से, तो वहाँ पर हम बूस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक पैनल की आउटपुट ज़्यादा आ रही है और उसकी पावर को स्टेप डाउन करने के लिए फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट्स आ रही है और उसको हम 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बक कन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या करती है, इन कन्वर्टर्स को अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज मिलती है जो ये रेक्टिफाई कर लेती है और हमारे पास एक रेक्टिफाइड वोल्टेज जो है वो मिल जाती है। सो आज की क्लास में जो हम जो कवर करेंगे वो बक कन्वर्टर होगा, बूस्ट कन्वर्टर होगा और चक कन्वर्टर होगा। इन तीनों के हम ऑपरेशन स्टडी आउट करेंगे, डिज़ाइन और किस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन पर इन द लैब हम इसको सिमुलेट भी कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास आउट जो है वो एम्पलीफाई कर सकती है या इसको स्टेप डाउन कर सकती है। द फर्स्ट वन इज द स्टेप डाउन कन्वर्टर। स्टेप डाउन कन्वर्टर या बक कन्वर्टर दोनों हमारे पास दोनों इसके नाम है। सो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को देख लें तो सर्किट डायग्राम में हमारे पास इनपुट पर एक डीसी वोल्टेज सप्लाई होती है, इसके साथ एक स्विच कनेक्टेड होती है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर भी हो सकती है, मॉसफेट भी हो सकती है और इसके साथ कनेक्टेड है डायोड, इंडक्टर एंड कैपेसिटर और लोड। हमारे पास जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये एक्चुअली हमारे पास लो पास फिल्टर होती है, जो हमारे पास जो रिपल्स आते हैं फ्रॉम द स्विचिंग उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये लो पास फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो और ये स्विचेस जो होते हैं ये एक्चुअली हमारे पास क्या करती है, हमारे पास जो वोल्टेज हमारे पास जो टाइमिंग होती है मतलब स्विचिंग टाइम को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये स्विच ऑन होगा तो डायोड ऑफ होगा, जब डायोड ऑन हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो है वो ऑन हो जाएगा। सो इसकी वर्किंग हमारे पास इस तरह होती है कि इन द फर्स्ट साइकिल जब हमारे पास स्विच पोजीशन 1 पे कनेक्टेड हो, जब स्विच पोजीशन 1 पे कनेक्टेड हो जाएगा तो इट मीन कि ये स्विच ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर लेगा तो ये साइड पर डायोड है लेकिन वो रिवर्स बायस में से कनेक्टेड है, इसलिए करंट जो है वो थ्रू द इंडक्टर फ्लो कर लेगा। इंडक्टर हमारे पास एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और इसकी ये एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेगा इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, ये दोनों पैरेलल में से है, तो जितना कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वही आउटपुट हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगी एट द लोड साइड। सो इन द फर्स्ट साइकिल करंट हमारे पास जो है वो इंडक्टर से फ्लो करके आउटपुट पर अपेयर हो जाएगा। जब हमारे पास सेकंड तो अगर हम इंडक्टर वोल्टेज को देख लें तो इंडक्टर वोल्टेज VL हमारे पास बराबर हो जाएगी इनपुट वोल्टेज माइनस V आउटपुट वोल्टेज, तो ये हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेट जब हमारे पास स्विच पोजीशन 2 पे आ जाएगा, मीन्स कि जब हम इस स्विच को ऑफ कर लें तो इंडक्टर हमारे पास क्या है, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड और ये ट्राई आउट करेगा कि करंट हमारे पास उसी डायरेक्शन में से फ्लो कर ले जिसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा था। सो करंट जो है वो इंडक्टर फोर्स कर लेगा और उसकी वजह से करंट जो है फ्लो कर लेगा थ्रू द कैपेसिटर और जो करंट है वो फिर डायोड से फ्लो करके पाथ को कंप्लीट कर लेगा। सो इंडक्टर करंट जो है वो क्या कर लेगा, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर लेगा। जब वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो उसकी वजह से पाथ कंप्लीट हो जाएगी। सो करंट हमारे पास इंडक्टर से लोड की तरफ फ्लो कर लेगा और कैपेसिटर एंड बैक टू द डायोड आ जाएगा। सो इन द सेकंड केस हमारे पास जो है इंडक्टर जो है वो फोर्स करता है डायोड को ऑन करने के लिए, इंडक्टर जो है वो फोर्स कर लेता है डायोड को और वो ऑन हो जाता है बिकॉज जो करंट की फ्लो होती है वो हमारे पास इसी तरह क्लॉकवाइज होती है। तो इन दैट केस हमारे पास जो इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास माइनस V0 के बराबर होगा बिकॉज दिस इज ड्रॉप इज आइडियली जीरो। सो VL इज इक्वल टू VL प्लस VC या V0 इक्वल टू जीरो। सो VL इज इक्वल टू माइनस V0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये स्विच पोजीशन आ जाएंगे कि जब हमारे पास स्विच पोजीशन ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा, तो ये हमारे पास ये स्विच पोजीशन 1 को शो कर रही है, ये स्विच पोजीशन 1 जब वो ऑफ हो जाएगा उसको शो कर रही है, ये फिर स्विच पोजीशन 1 को शो कर रही है जब वो हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो उस टाइम हमारे पास करंट की फ्लो इस तरह होगी
जो सोर्स करंट है वो हमारे पास इन द फर्स्ट साइकिल फ्लो करेगी, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर करंट का फ्लो वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज उस टाइम जो है हमारे पास करंट फ्लो नहीं करती, बिकॉज स्विच पोजीशन वन स्विच जो है वो ऑफ रहती है। इन द नेक्स्ट केस हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स होगी एस होती है, वो हमारे पास बराबर होती है जब हमारे पास क्या आएगी, जब स्विच वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। डायोड वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज जब स्विच पोजीशन वन वाला ऑफ हो जाएगा, और इंडक्टर करंट जब वो डायोड को क्या कर लेगा, उसको फॉरवर्ड बायस कर लेगा। तो इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, डायोड जो है वो रिवर्स जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इसके क्रॉस हमारे पास वो कंडक्ट करेगा इन दैट साइकिल। तो जब भी हमारे पास स्विच पोजीशन वन पे होगा तो डायोड रिवर्स बायस होगा, और जब स्विच पोजीशन टू पे हो जाएगा तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे पास इस किस्म की शेप में से हो जाएगी। तो इन दैट केस हमारे पास कुछ ना कुछ रिपल्स इसमें से आते हैं, जिसको हम डेल्टा वी नॉट के हमारे पास कितना पीक्स में से फ्लक्चुएशन आ रही है, इसको हम फर्दर एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सेलेक्शन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो हमारे पास एक्चुअली लो पास फिल्टर्स होते हैं। उनकी वैल्यू हम इस तरह सेट कर लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम रिपल जो है वो आउटपुट पर अपेयर हो जाते हैं, लेकिन इन द आइडियल केस हमारे पास जीरो रिपल्स होते हैं एट द आउटपुट। इन द प्रैक्टिकल केस वी हैव सम अप टू 5% रिपल्स हमारे पास एट द आउटपुट वो अपेयर हो जाते हैं। इसकी हमारे पास फिर डेरिवेशन होती है फॉर ईच साइकिल, हम हर एक साइकिल के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं, उसमें से हम इंडक्टर वोल्टेज को और कैपेसिटर करंट्स की इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो स्विच पोजीशन टू पे आ जाता है, उस केस में भी से हम इंडक्टर वोल्टेज एंड कैपेसिटर करंट की इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। और इन द एंड फिर हमारे पास इन द एंड हमारे पास क्या हो जाता है कि इन द स्टेडी स्टेट हमारे पास जो इंडक्टर वोल्टेज होती है वो हमारे पास जीरो के बराबर हो जाती है, और कैपेसिटर करंट हमारे पास जीरो के बराबर हो जाती है। सो हम अगर इसकी एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द आउटपुट, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इंडक्टर वोल्टेज की इक्वेशन को ले लेते हैं। इंडक्टर वोल्टेज की इक्वेशन पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, और जब उन पर लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एंड में से ये इक्वेशन डिराइव हो जाती है। V naught divided by E equal to D. V naught is the output voltage, E is the input voltage, and D is the duty cycle. ड्यूटी साइकिल एक्चुअली हमारे पास शो कर रही है कि हमारे पास कितने टाइम के लिए स्विच पोजीशन को एक्चुअली शो करती है। हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो मिनिमम जीरो के बराबर होती है, और एस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वन के बराबर होती है। सो अगर हम डी को 0.5 रखें तो इट मीन कि 0.5 सेकंड के लिए हमारे पास स्विच पोजीशन वन के साथ कनेक्टेड होगा, और 0.5 सेकंड के लिए स्विच पोजीशन टू के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम डी की वैल्यू को 0.9 रख ले तो इट मीन कि 0.9 सेकंड के लिए हमारे पास स्विच पोजीशन वन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और 0.1 सेकंड के लिए हमारे पास स्विच पोजीशन टू के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। सो ये हमारे पास ड्यू टू रेशियो को शो करती है एक्चुअली। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम के लिए हमारे पास स्विच पोजीशन वन के साथ कनेक्टेड है, और कितने टाइम के लिए स्विच पोजीशन टू के साथ कनेक्टेड है। सो ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आती है फॉर द बक कन्वर्टर। यहाँ से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई डी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, और ड्यूटी साइकिल हम 0.5 रख ले तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आ जाएगी। तो अगर इसमें से हम डी की वैल्यू मिनिमम जीरो रख ले तो आउटपुट वोल्टेज जीरो आ जाएगी, और डी की वैल्यू अगर वन रख ले तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास वन जो है वो ई की बराबर आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बक कन्वर्टर है, इसकी हमारे पास मिनिमम आउटपुट वोल्टेज जीरो के बराबर होती है, और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होती है। बाकी इसकी जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे पास डी पर डिपेंड करते हैं। इससे हम कोई भी वोल्टेज ले सकते हैं, बट लेस देन द इनपुट वोल्टेज डिपेंड करता है ऑन द ड्यूटी साइकिल। फिर इसमें हमारे पास बक कन्वर्टर में हमारे पास दो मोड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं CCM मोड, और दूसरे को हम कहते हैं DCM मोड। CCM मोड इसको हम कंटिन्यूस कंडक्शन मोड भी कहते हैं, और DCM मोड इज द डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। सो CCM मोड हमारे पास वो मोड होता है जिसमें हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास टुवर्ड द जीरो नहीं आती। मीन हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास अबव द जीरो ग्रेटर देन जीरो वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो एम्पेयर्स होती है। तो जब भी हमारे पास इंडक्टर की करंट ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो हमारे पास कंटिन्यूस मोड में से ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास इंडक्टर की करंट कम हो गई और इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो से लेस हो गई, तो उस स्टेट में से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्टर है
वो डिसकंटिन्यूस मोड में से इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। सो इन द कंटिन्यूस मोड हमारे पास इंडक्टर करंट की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, और इन द डिसकंटिन्यूस मोड हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास लेस देन 0। अगर करंट आ गई तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस मोड में से आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, आउटपुट इक्वेशन आ गई। इससे हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें इनपुट वोल्टेज वगैरह गिवन होती है तो हम इस पर फर्दर जो है वो क्या कर सकते हैं, डिराइवेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इन अगले क्लास हम इसको डिफरेंट एग्जांपल जो है वो स्टडी आउट करेंगे। फिर हमारे पास है अगर हम करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैपेसिटर करंट्स की इक्वेशन की डिराइवेशन लेनी होगी। और अगर हम इंडक्टर करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं आई एल को, या अगर हम इंडक्टर करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं सो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो हमारे पास बराबर है डी डिवाइड बाई 2 FSL इंटू ई माइनस वी नॉट, वेयर FS इज द स्विचिंग फ्रिक्वेंसी। ये हमें गिवन होता है कि कितने टाइम के साथ या कितनी फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास ये कन्वर्टर जो है वो ऑपरेट करती है। सो अगर ये हमारे पास फिर एक कंडीशन आ जाती है कि अगर हम कन्वर्टर को इन द CCM मोड ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करंट आउटपुट करंट की वैल्यू एटलीस्ट इससे ग्रेटर हो। लेकिन अगर हम उसको DCM मोड में से ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू इससे कम, अगर इसकी इंडक्टर की वैल्यू अगर हमारे पास इससे कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्टर इन द CCM मोड ऑपरेट करेगा, फिर DCM मोड ऑपरेट करेगा। ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज रिपल है कि हमारे पास कितने रिपल आएंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर है, और इसमें से हमारे पास वी नॉट डेल्टा वी नॉट जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर है। सो इसमें से हम वैल्यूज पुट करके हम इसमें से जो है कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रिपल्स को भी कि हमारे पास पीक टू पीक रिपल्स कितने हैं, और रिपल फैक्टर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हो गए। ये सिमुलेशन है, इसको हम फिर इन द लैब सिमुलेट करेंगे। ولد الأول غير ولا استرك ولا ولا أنا بدي ويرد جسم ये हमारे पास सिमुलेशन है, इसको हम इन द लैब्स फिर कर सकते हैं, या अगर आपके पास PSpice सॉफ्टवेयर है तो आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे हमारे पास इस तरह के आउटपुट वोल्टेज आ जाएंगे फिर। तो अगर यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट्स के बराबर है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 70 वोल्ट्स के बराबर है। सो इस तरह की आउटपुट हमारे पास अपेयर हो जाती है हमारे पास इंडक्टर करंट इक्वेशन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्टर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप अप कन्वर्टर, जिसको हम बूस्ट कन्वर्टर भी कह सकते हैं। इन कन्वर्टर में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स की लोकेशन है वो जस्ट चेंज हो जाती है। इस कन्वर्टर में हमारे पास जो इंडक्टर थी वो आगे आ गई। इन द बक कन्वर्टर हमारे पास इंडक्टर यहाँ पर हुआ करती थी, अब इंडक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गई। डायोड यहाँ पर हुआ करती थी, अब उसकी लोकेशन चेंज हो गई। सो जब भी हम इन कंपोनेंट्स की लोकेशन चेंज करते हैं उसकी वजह से हमारे पास जो कन्वर्टर है उसकी एनालॉगी चेंज हो जाती है और वो किसी और टाइप में से कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेप अप कन्वर्टर का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि इसकी जो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे पास इनपुट के बराबर होती है, और इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो इट मीन कि हमारे पास अगर 10 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 से ग्रेटर आएगी। मिनिमम आप इससे 10 ले सकते हैं, और मैक्सिमम डिपेंड करता है डी की वैल्यू पर कि आप इससे कितना लेना चाहते हैं। इसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई या SPS SMP PS में से इस्तेमाल कर सकते हैं, या DC ड्राइव में से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से हम वही दो कंडीशन लेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इस कि हमारे पास स्विच 1S जो है, स्विच S जो है वो ऑन है और डायोड ऑफ है, या और नेक्स्ट सेकंड सेक्शन हमारे पास फिर दूसरा कंडीशन लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास करंट जो है वो स्विच एस जो है वो ऑन है, और डायोड हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिवर्स बायस में होगा।
रिवर्स बायस में से इसलिए होगा कि हमारे पास इसको जो वोल्टेज मिलती है ड्यू टू द इंडक्टर वोल्टेज, हमारे पास जो डायोड की पोलरिटी है वो हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाती है, वो हमारे पास रिवर्स हो जाती है। तो जब स्विच पोजीशन एस जो है वो ऑन हो जाएगा तो करंट हमारे पास इंडक्टर से फ्लो कर लेगा और स्विच से फ्लो करके दोबारा सोर्स की तरफ आ जाएगा। एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो हमारे पास ई के बराबर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेज अब जब हम स्विच एस को ऑफ कर लेते हैं तो हमारे पास स्विच जब ऑफ हो जाएगा तो इंडक्टर अपोज कर लेगा और करंट को अपोज कर लेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिवर्स जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ करंट है वो हमारे पास फ्लो कर लेगा। सो इंडक्टर वोल्टेज जो है वो ऐड कर लेगा, वो ऐड हो जाएगा सोर्स वोल्टेज के साथ और जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो जाएगा एट द लोड साइड। मीन कि हमारे पास वोल्टेज अभी जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू अब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी इनपुट वोल्टेज प्लस द बूस्ट वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, इन दोनों की एडिशन के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है VL वो हमारे पास E माइनस वी नॉट के बराबर हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो चार्ज कर लेगा इस जब तक हमारे पास डायोड ऑन रहेगा। इस केस में से वो चार्ज कर लेगा। इन द फर्स्ट केस वो चार्ज नहीं कर रही थी बिकॉज हमारे पास डायोड रिवर्स बायस था। इन द सेकंड केस वो हमारे पास क्या कर लेगी, वो चार्ज कर लेगी। तो इंडक्टर करंट हमारे पास इस तरह फ्लो करेगा, ये हमारे पास इंडक्टर ये हमारे पास लोड वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह होगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंडक्टर वोल्टेज वेव फॉर्म हो जाएगी। इसमें से हमारे पास रिपल्स है, इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू द लो पास फिल्टर्स और जब लो पास फिल्टर से हमारे पास रिपल रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो ऑलमोस्ट रिपल फ्री आ जाती है। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बूस्ट कन्वर्टर इज ऑलवेज हाई देन द इनपुट वोल्टेज और इसका जो आउटपुट इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर है उसकी जो इनपुट इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर है वी नॉट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस डी। तो इसमें से हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ड्यूटी साइकिल है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। सो डी हमारे पास इसकी भी बराबर हो सकती है टी ऑन डिवाइड बाई टी वेयर टी इज द स्विचिंग पीरियड और टी हमारे पास एफ एस के भी बराबर है, एफ एस हमारे पास स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें से अगर हम ई को इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास वी नॉट आउटपुट इक्वेशन बराबर आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। इसमें से आप डी की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, अगर हम डी की वैल्यू 0 पुट कर ले तो आउटपुट इक्वेशन हमारे पास ई के बराबर आ जाएगा और अगर हम इसमें डी की वैल्यू 1 पुट कर ले सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास वही स्विच पोजीशन है, ये स्विच 1 जब ऑन होगा ये ऑफ होगा जब, तो हमारे पास ये करंट वो कंटिन्यूस फ्लो करेगी बिकॉज करंट दोनों साइकिल में से हमारे पास फ्लो करती है। सोर्स करंट हमारे पास तब फ्लो करेगी जब स्विच पोजीशन 1 पे कनेक्टेड होगा, स्विच पोजीशन 2 पे आ जाएगा तो हमारे पास ये पोजीशन जो है ये ऑफ हो जाएगी। डायोड करंट हमारे पास तब फ्लो करेगी जब ये डायोड ऑन होगा और सोर्स वोल्टेज हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास वी नॉट के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास स्विच वोल्टेज एस वोल्टेज हमारे पास है। तो जब ये रिवर्स साइकिल होगी तो उस वक्त ये हमारे पास, या जब ये ऑफ होगा तो हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। डायोड हमारे पास इन द फर्स्ट साइकिल वो रिवर्स बायस होती है, इसलिए हमारे पास इसकी जो वोल्टेज होती है वो हमारे पास माइनस वी नॉट के बराबर आएगी और इन द सेकंड साइकिल जब वो कंडक्ट करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी वोल्टेज फिर 0 के बराबर आ जाती है। तो ये यहाँ हमारे पास ये आउटपुट इक्वेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या अगर आउटपुट वोल्टेज गिवन हो तो हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2 एल एफ एस डी इंटू 1 माइनस डी होल स्क्वायर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडक्टर की वैल्यू अगर हमारे पास कैलकुलेट हो जाए तो हम इसमें से फिर ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि किस मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर पर हमारे पास जो करंट है वो या जो कन्वर्टर है वो हमारे पास कंटिन्यूस सीसीएम मोड में होगा और अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास वो डीसीएम मोड में से चला जाता है। हमारे पास रिपल्स इसमें से डी वी नॉट जो रिपल्स है हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू उसकी वैल्यू हमारे पास डी वी नॉट डिवाइड बाई आर सी एफ एस के बराबर होगा। रिपल फैक्टर हमारे पास डी वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर होगा। तो इसमें से अगर डेल्टा वी नॉट
की वैल्यू हम पुट कर ले तो हमारे पास रिपल फैक्टर आ जाएगा D डिवाइड बाई RC FS के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फिर ये हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्टर है जिसको हम चक कन्वर्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास DC to DC कन्वर्टर है और इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आइदर ग्रेटर होती है और लेस होती है देन द इनपुट वोल्टेज। इट मीन कि हमारे पास ये वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकती है और वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकती है। सो इसमें हमारे पास कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट की तरह काम करती है, और हमारे पास अदर में हमारे पास इंडक्टर इस्तेमाल होती थी जो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करती थी, लेकिन इसमें हमारे पास कैपेसिटर इस्तेमाल होती जो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें हमारे पास जो सर्किट कम्बिनेशन है ये एक्चुअली हमारे पास बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दोनों की कम्बिनेशन के बराबर है, और इसमें हमारे पास जो गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बक एंड बूस्ट है वो हमारे पास दोनों कंबाइन हो जाती है in terms of filtering and output, input side and output side. So the output current हमारे पास वो पास होगा through the C1 in the दोनों मोड में से हमारे पास होगा, और इसमें हमारे पास जो एनर्जी स्टोरेज फंक्शन है ये एक्चुअली हमारे पास इसमें से हाई होती है, और इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ चली जाती है। इसमें हमारे पास दो इंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, एक इनपुट साइड पर एक आउटपुट साइड पर, जो एक्चुअली इंश्योर करती है कि हमारे पास जो करंट है वो नॉन परसेंट है, वो स्मूथ हो। एक्चुअली हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द फिल्टरिंग मोड। तो द फर्स्ट कंडीशन इज कि जब हमारे पास स्विच एस जो है वो ऑन हो जाएगा। जब स्विच एस ऑन हो जाएगा और बाकी स्विचेस ऑफ हो जाएंगे तो करंट हमारे पास फ्लो कर लेगा फ्रॉम द इनपुट टू द सोर्स, और उससे हमारे पास L1 इंडक्टर से फ्लो कर लेगा, स्विच से फ्लो कर लेगा, एनर्जी जो इंडक्टर है वो हमारे पास एनर्जी स्टोर कर लेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड में से, और हमारे पास जो करंट है इन द इंडक्टर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा। डायोड जो है वो हमारे पास रिवर्स बायस्ड होता है बिकॉज इसकी जो पोलैरिटी होती है वो हमारे पास कैपेसिटर के साथ पैरेलल में होता है, इसलिए हमारे पास ये रिवर्स बायस से आ जाती है। तो कैपेसिटर C1 जो होती है वो हमारे पास एनर्जी स्टोर कर लेती है जो प्रीवियस साइकिल होती है, और ये फोर्स कर लेती है करंट को कि हमारे पास क्या कर ले, जो करंट है वो फ्लो कर ले टू द कैपेसिटर C2 थ्रू द लोड एंड दोबारा से स्विच की तरफ वो आ जाए। बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड हमारे पास क्या होते हैं, उसमें करंट फ्लो कर लेती है थ्रू द स्विच, ठीक है। स्विच के थ्रू हमारे पास इसमें से करंट फ्लो कर लेती है। जब हमारे पास स्विच ऑफ हो जाता है, मीन कि इस स्विच ऑफ हो जाता है और डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाती है ड्यू टू द कैपेसिटर C1, तो बोथ इंडक्टर करंट एंड जो हमारे पास इंडक्टर करंट होती है L1 और L2 वो फ्लो कर लेती है थ्रू द डायोड D। इंडक्टर करंट L1 जो है वो क्या कर लेती है, कैपेसिटर C1 को चार्ज कर लेती है ड्यूरिंग दिस साइकिल, और जो करंट इन इंडक्टर L2 होती है वो फ्लो कर लेती है डायोड के थ्रू, और फिर दोबारा से फिर कैपेसिटर में से, और दोबारा से कैपेसिटर C2 में से, और दोबारा लोड की तरफ आ जाती है। इसमें से हमारे पास क्या हो जाती है, जो इनपुट आउटपुट करंट होती है वो हमारे पास डायोड के थ्रू फ्लो करती है। इसमें हमारे पास जो स्विच होती है वो ऑन और ऑफ, तो अगर हम इसमें से ये देख ले तो कि अगर हम इसमें से ये नोटिस कर ले, हमारे पास जो करंट होती है वो कैपेसिटर C2 और लोड से जो है टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। सो हमारे पास जो पोलैरिटी ऑफ द लोड वोल्टेज होती है V0 वो हमारे पास एक्चुअली अपोजिट होती है टू द सोर्स E। इट मीन कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमारे पास एक्चुअली रेसिप्रोकल आएगा। अगर हम इसकी आउटपुट इक्वेशंस को देखें, हमारे पास इसकी जो आउटपुट इक्वेशन है V0 डिवाइड बाई E इज इक्वल टू D1 माइनस D के बराबर है। अब अगर हम इसमें से D की वैल्यू 0 to 0.5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बक कन्वर्टर की तरह काम करेगा, और 0.5 से 1 की दरमियान पुट करेंगे तो ये हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, चुप कन्वर्टर था। तो एक हमारे पास बक कन्वर्टर होती है जो हमारे पास एक्चुअली वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है, इसकी एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा होती है, और फिर हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर होती है जो एक्चुअली हमारे पास वोल्टेज को स्टेप अप करती है, और फिर चुप कन्वर्टर होता है जो हमारे पास वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करती है। इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन में से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द कार्स हो गए, मैरीन्स हो गए, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो हमारे पास DC मोटर है, हाइब्रिड गाड़ियाँ वगैरह हो गए, तो इन डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गए, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में से हमने बक, बूस्ट एंड चक कन्वर्टर पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स कर लेंगे और फिर फर्दर और हमारे पास जो इन्वर्टर है और साइक्लो कन्वर्टर है वो भी हमारे पास रहते हैं, उनको इंशाल्लाह हम फिर कवर करेंगे।